अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग हमसे यही सवाल करते हैं जो यहूदी हैं, यानी जो इस्लाम में नहीं है, तो वो यही सवाल करते हैं और यही बात देखते हैं कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं? हम गाय या जानवरों को इतना ज़्यादा ज़िबा क्यों करते हैं? यही पैसे हम किसी गरीब को दे दें। बहुत से लोगों की ये सोच होती है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये लोग तो पागल हैं कि इस तरह कुर्बानी करते हैं और बिला वजह बेज़ुबान जानवर को मारना भी गुनाह है। उनकी नज़रों में ये बात आ जाती है। बिल्कुल, पूरे साल अगर हम कुर्बानी करेंगे किसी भी जानवर की तो हमें सवाब नहीं मिलेगा। 3 दिन अगर हम कुर्बानी करेंगे, साल में 3 दिन अगर हम कुर्बानी करेंगे तो इसका सवाब हमें अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देंगे। अल्लाह पाक को इन 3 दिन में सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद आता है किसी भी इंसान का, वो आता है जानवर का खून बहाना। अब देखें, किसी का अगर कत्ल किया जाए तो कत्ल में तो बहुत ज़्यादा गुनाह है। किसी भी मतलब हम किसी को नहीं जानते और उनका कत्ल कर दें तो बहुत ज़्यादा गुनाह है उसका, और फिर उसकी सज़ा भी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा है और आखिरत में भी। लेकिन अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अपने बेटे को कत्ल कर दो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पलटकर ये नहीं कहा कि या अल्लाह क्यों? मतलब उन्होंने ये नहीं कहा। इसी तरह हमारे घरों में भी होता है कि अगर हमारे बड़े कुछ कह देते हैं तो हम पलट के ये नहीं कहते क्यों करें, बस कहते हैं अच्छा चलें ठीक है। चाहे अब वो हम काम करना चाहें या ना चाहें, हम बस यही कहते हैं हाँ ठीक है कर देते हैं। इसी तरह हमारे अल्लाह हैं, जब हमसे कोई ये जवाब सवाल पूछे कि तुम लोग क्यों करते हो, तो हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब होना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है। सबसे बड़ी बात, जहाँ अल्लाह का हुक्म आ गया, चाहे वो चीज़ गलत हो चाहे वो चीज़ सही हो, तो हमें अल्लाह का हुक्म मानना ही मानना है। तो इसी तरह हमारे अल्लाह को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? यही पसंद आता है कि 3 दिन जानवरों का खून बहे। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने पे राज़ी हो गए तो अल्लाह पाक का हुक्म माना उन्होंने। बाप बेटा, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बाप और बेटा दोनों ने मेरे आगे सर झुका दिया, दोनों ने मेरा हुक्म मान लिया, मतलब बगैर किसी वजह और पूछे कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें भी यही करना है। जो लोग हज नहीं कर सकते, जिनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है, वो लोग नहीं जा सकते, तो हम कुर्बानी कर सकते हैं। अल्लाह पाक कुर्बानी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर किसी इंसान के पास के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है तो वो कुर्बानी लाजमी करे, वरना नबी पाक इरशाद फरमाते हैं हदीस में कि अगर किसी के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है और वो फिर भी नहीं करा तो वो ईदगाह ग्राउंड के पास भी नहीं भटके ऐसा शख्स। और अल्लाह को सबसे ज़्यादा कुर्बानी, जैसे कि कुर्बानी में हम जानवर लेके आते हैं, अब हमारी नीयत तो यही होती है कि हमें कुर्बानी करनी है, तो कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने से पहले से अल्लाह पाक उसको सवाब देना शुरू कर देते हैं और उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। जो इंसान कुर्बानी करता है उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं, उसके गुनाह माफ़ होते हैं, क्योंकि अल्लाह को यही पसंद है, तो हम इसलिए कुर्बानी करते हैं। अब ये नहीं सोचना चाहिए उसमें कि हम कुर्बानी क्यों करें और किस वजह से करें। और इसी तरह पहले की जो उम्मतें थीं, मतलब पहले के जो नबी थे, तो उनकी जो उम्मतें थीं उनके ऊपर कुर्बानी हर दूसरे तीसरे दिन कुर्बानी हो रही होती थी, लेकिन कुर्बानी हर थोड़े दिन बाद मतलब कोई ना कोई कर देता था, तो तब सवाब मिलता था इसका। और पहले की उम्मतों में ये होता था कि कुर्बानी ज़िबा जो मतलब करते थे ना जानवर को, तो वो जानवर किसी को सदका कर दिया जाता था, वो आप खुद नहीं खा सकते थे, वो हम पे हराम हो चुका था पहले की उम्मतों पे। इसी तरह जब नबी पाक आए तो नबी पाक की मतलब वजह से ये हम पे हलाल हुआ कि अब हम कुर्बानी भी कर सकते हैं और हमें इसका सवाब भी मिल जाएगा और हम खुद खा भी सकते हैं, ये मतलब हम पे हराम भी नहीं है। तो नबी पाक की वजह से हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें हलाल हो चुकी, वरना ये भी हराम होता तो फिर क्या होता, फिर भी हम कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, लोग करते हैं। बहुत मतलब बहुत सारे माशाल्लाह जानवर आते हैं, लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं बकरा ईद। ना तो अल्लाह पाक को जानवर की ज़रूरत है, ना अल्लाह पाक को गोश्त की ज़रूरत है, ना अल्लाह पाक को जानवर के मतलब गाय के खून की ज़रूरत है, नहीं। अल्लाह पाक देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कितना तकवा है। जानवर हैं, जानवरों के लिए भी तो बहुत ज़्यादा आसानी है ना, अगर जानवर को भी ज़िबा कर देंगे तो कितनी ज़्यादा आसानी है, वरना तो जो जानवर बूढ़े हो जाएँगे, वो जीते रहेंगे, किसी न किसी जगह जाके मर जाएँगे। जैसे हिंदू लोग होते हैं, वो तो गाय को अपनी माता समझते हैं, तो वो तो ज़िबा नहीं करते। तो इसमें कितनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती हैं जानवरों को। तो जानवरों के लिए भी सबसे अच्छा यही है कि वो जवानी में
ذبح ہو جائیں، یعنی وہ جوانی میں چلے جائیں، اور کتنے زیادہ جانور آ رہے ہیں، اور اس گوشت کو کھانے سے ہی ہمیں کتنے زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ یعنی ہم جتنی بھی سبزیاں کھا لیں گے اتنے فائدے نہیں ملیں گے جتنا ہمیں گوشت کھانے سے فائدے ملیں گے۔ تو جب ہم قربانی کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں تو ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے تقوی پہ چلنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا، اور نیت میں ذرا سی بھی کھوٹ نہیں آنی، چاہے ہمارے پاس جتنے بھی پیسے ہوں، چاہے کم پیسے ہوں جانور لانے کے لیے، یا زیادہ پیسے ہوں، یا بہت زیادہ اور بہت خوبصورت خوبصورت جانور۔ اللہ پاک نے کسی کو اتنی زیادہ دولت دی ہوتی ہے کہ ان کے پاس جانور ہی جانور ہوتے ہیں، تو وہ لے کے آ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں تو وہ لا سکتے ہیں۔ تو کسی کو بھی یہ بات نہیں سوچنی کہ میں جانوروں کو دیکھ کے بھی نا لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کے دماغوں میں بھی یہ بات ہم لوگ ہی بٹھا دیتے ہیں کہ اس کی گائے کیسی آئی ہے، یا اس کا بکرا کیسا آیا ہے، اس کے پاس تو کتنی گائیں آئی ہیں، اس طرح کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، تو یہ بچوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور ان کے دماغ میں بھی ہم ابھی سے بٹھا دیتے ہیں ایسی چیزیں، تو وہ بڑے ہو کے بھی یہی حسد اور ہرس میں آ جائیں گے۔ تو یہی سوچنا چاہیے اور یہی بتانا چاہیے کہ جس کا بھی جانور ہو، چاہے جانور جیسے بھی ہوں، اور جتنے بھی کم پیسوں میں آئے ہوں زیادہ پیسے میں، تو ان کی جو دار و مدار ہے وہ نیت پہ ہے۔ اور بچوں کو بھی یہی سمجھائیں، خود کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ نیت ہماری یہ ہونی چاہیے صرف اور صرف پیور کہ اللہ کا حکم ہے، اب اللہ نے جتنی مجھے استطاعت دی ہے، جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں کر رہا ہوں۔ چاہے تو ہم تینوں دن قربانی کر سکتے ہیں، چاہے تو ہم ایک دن قربانی کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے مجھے اور آپ کو اللہ پاک جب تک ہم جئیں، جب تک ہماری زندگی ہے، اللہ پاک ہم لوگ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے احکامات کو فالو کریں، اور ہم سب جو ہے خوشی سے اللہ کے اس حکم کو مانیں، اور اللہ ہمیں اتنے سارے پیسے دے، اتنی دولت دے کہ ہم قربانی جو ہے وہ کر سکیں اللہ کی راہ میں، اللہ کو خوش کریں۔ پھر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں نا، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، اور یہ کتنا میرے احکامات کو مان رہا ہے، فالو کر رہا ہے۔ تو اللہ حافظ۔